अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम 42 साइज़ में कोट की कटिंग करेंगे। हम 42 साइज़ में लूज़ फिटिंग में कोट कटिंग करेंगे। अक्सर कस्टमर को कंफर्टेबल और इजी कोट फिटिंग चाहिए होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम लूज़ फिटिंग के लिए मेज़रमेंट से किस तरह मेथड निकालेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से किसी भी साइज़ में लूज़ फिटिंग कोट की कटिंग कर सकेंगे। तो आइए कोट की कटिंग शुरू करते हैं। हम कोट में बैक की लेंथ को 1 इंच कम मार्क करेंगे। इस मार्क से शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे जो 1.5 इंच पर है, और आर्मोल के डाउन के लिए मार्क लगाएंगे जो 42 चेस्ट के चौथे हिस्से में होगा। कमर के शेप के लिए लेंथ का सेंटर करके 2 इंच ऐड करेंगे और मार्क कर देंगे। आर्मोल डाउन के मार्क पर 2.5 इंच उठाकर मार्क लगाएंगे। ये आर्मोल के शेप के लिए है। अब ये जितने मार्क हमने लगाए हैं इसको अलाइन कर लेंगे। हम 43 चेस्ट में कोट की कटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 42 चेस्ट के हिसाब से मेथड निकालेंगे। बैक में सेंटर शेप के लिए 1.25 इंच के फ़र्क से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये लाइन दामन तक होगी। इस लाइन से 1 इंच के फ़र्क पर दामन की लाइन पर मार्क करेंगे और 1.25 इंच पर कमर की लाइन पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। बैक में बाकी सेंटर शेप के लिए कर्व स्केल से ड्राइंग करेंगे। आर्मोल के ऊपर तक इस शेप को ख़त्म करेंगे। बैक में हाले के मार्क के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1.25 इंच पर हाले की उठान के लिए मार्क करेंगे। 9.25 इंच पर हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे, जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड है। बैक में हाले के शेप को ड्राइंग कर देंगे। बैक में शोल्डर डाउन को एक कर्व शेप में ड्राइंग करेंगे। आर्मोल की लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड कर देंगे। अब ये टोटल साइज़ जो हमें मिला है आर्मोल के ऊपर वाली लाइन पर मार्क करेंगे और इस मार्क में 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। उस मार्क से आधा इंच अंदर एक और मार्क लगाएंगे जो आर्मोल के शेप के लिए है। बैक में कमर के शेप के लिए चेस्ट के छठे हिस्से में 1.25 इंच ऐड करके मार्क लगाएंगे जो 6.25 इंच मार्क होगा। हिप की फिटिंग के लिए चेस्ट के छठे हिस्से में मार्क करेंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। सीने से कमर तक शेप करेंगे और कमर से हिप तक शेप कर देंगे। साइड चाक के लिए 1.5 से 2.25 इंच का मार्जिन रखकर शेप करेंगे। साइड चाक के लिए 8 इंच पर उठाकर मार्क लगाएंगे और इस मार्क से आधा इंच ऊपर चौक के कटिंग के लिए लाइन लगा देंगे। हम बैक में आर्मोल को शेप देंगे। शोल्डर के मार्क से सीने की फिटिंग तक एक कर्व शेप देंगे। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। फ्रंट कटिंग के लिए बैक के ऊपर हमने जितनी स्क्वायर लाइन लगाई थी वो बैक को रखकर फ्रंट के ऊपर लेंगे। 1 इंच के फ़र्क पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और उस लाइन से 1.25 इंच के फासले पर एक और लाइन लगाएंगे। ये लाइन फ्रंट में काज बटन के लिए। सबसे पहले कोट में तख्ती को मार्क करेंगे। काज बटन की लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे और इसमें 2.25 इंच ऐड कर देंगे। अब जो ये टोटल साइज़ हमें मिला है इसको अलाइन कर देंगे। आर्मोल की लाइन से उठाकर 5.25 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच उठाकर एक और मार्क लगाएंगे। ये दोनों मार्क आस्तीन के बैलेंस के लिए हैं। तख्ती की लाइन पे 2.25 इंच बढ़ाकर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे और लेंथ की लाइन में 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे। हमने बैक में लेंथ 1 इंच कम रखी थी, तो यहाँ पर हम लेंथ को बैलेंस कर लेंगे। फ्रंट में हाले के मार्क के लिए बैक को इन दोनों मार्क के ऊपर रखेंगे। शोल्डर के मार्क पे 2 सूत बढ़ाकर रखेंगे और बैक के हाले में 3 सूत अंदर मार्क करेंगे। ये मार्क फ्रंट में तैयार हाले के लिए है। इस मार्क से 1 इंच अंदर एक और मार्क लगाएंगे। अब हम फ्रंट में इस मार्क के हिसाब से शोल्डर डाउन को एक राउंड शेप देंगे। आर्मोल को भी ड्राइंग कर देंगे।
शोल्डर के मार्क से तख्ती तक ड्राइंग करेंगे और बाकी आर्म होल को भी डाउन की लाइन तक ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोट में लपेल के लिए क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये लाइन जो हमने हाले से बढ़ाकर 1 इंच पर मार्क लगाया था उस मार्क से होगा। हाले के मार्क को भी इस लाइन के हिसाब से क्रॉस लाइन लगाएंगे। हाले के डाउन के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क से आधे इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे जो हाले तक होगी। जितनी चौड़ी लपेल चाहते हो मार्क कर लेंगे। 1.25 इंच पर लपेल में हाफ के लिए मार्क लगाएंगे। लपेल के शेप को ड्राइंग कर देंगे। आधे इंच के सिलाई मार्जिन को भी ड्राइंग करेंगे जहाँ से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट में पैनल को मार्क करेंगे। तख्ती की लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। अब जितना टोटल साइज़ हमें मिल रहा है उसमें 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे जो 10 इंच बनता है। ये मार्क दामन पर भी लगाएंगे। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे और बाकी पैनल को भी आर्म होल तक शेप कर देंगे। पैनल में 1 इंच के मार्जिन को निकालते हुए कमर तक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब हम फ्रंट में फिटिंग को मार्क करेंगे। काज बटन की लाइन से 3.5 इंच के फ़र्क पे मार्क करेंगे जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है और 2 इंच फिटिंग के लिए है जो ऑल राउंड 4 इंच की लूजिंग देगा। इसी तरह कमर की लाइन पर फिटिंग के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और हिप के लिए भी 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हम काज बटन की लाइन से लगाएंगे। अब हम फ्रंट में फिटिंग को मार्क करने के लिए बैक की फ़िटिंग को साइज़ कर लेंगे। जितनी बैक की फ़िटिंग है इसको निकाल कर फ्रंट में मार्क करेंगे। सीने के साइज़ का हाफ करके फिटिंग के मार्क के ऊपर रखेंगे जो 21.5 इंच बन रहा है और पैनल में डार्ट के मार्जिन को निकालते हुए बैक में सीने की फ़िटिंग को मार्क कर देंगे जो 8.25 इंच का साइज़ है। अब हम कमर की फ़िटिंग को मार्क करेंगे। कमर के साइज़ को हाफ करेंगे और फिटिंग के मार्क के ऊपर रखते हुए बैक में कमर की फ़िटिंग को मार्क कर देंगे जो 6.25 इंच का मार्क है। इसी तरह हिप की फ़िटिंग को मार्क करेंगे। हिप साइज़ को सेंटर करते हुए फिटिंग के मार्क के ऊपर रखेंगे और 9.25 इंच पर मार्क कर देंगे जो बैक में हिप की फ़िटिंग का साइज़ है। हमें जो फिटिंग के मार्क मिले हैं इनके हिसाब से साइड को शेप कर देंगे। 1 से 1.25 इंच मार्जिन को भी शेप करेंगे। चौक के लिए आधे इंच का मार्जिन भी शेप कर देंगे। फ्रंट में दामन की ड्राइंग के लिए स्केल को 1 इंच के फ़र्क से क्रॉस में रखेंगे और स्केल की शेप के हिसाब से लेंथ को साइज़ कर लेंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड होना चाहिए लेंथ में। दामन के लिए क्रॉस लाइन लगा देंगे। दामन में 1.5 से 2.25 इंच का मार्जिन रखकर लाइन लगाएंगे। फ्रंट में दामन के शेप के लिए काज बटन की लाइन से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट में कमर की फ़िटिंग की लाइन पर काज को मार्क कर देंगे और दूसरे काज के लिए 4.25 इंच नीचे मार्क कर देंगे। अब इस काज के मार्क तक हम दामन को एक राउंड शेप देंगे और दामन के शेप में दामन की गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। अब हम फ्रंट में पॉकेट के मार्क लगाएंगे। सबसे पहले बेल्ट को ड्राइंग करेंगे। तख्ती से 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे। आर्म होल की लाइन से 1 इंच उठाकर मार्क करेंगे। दूसरी तरफ 2 पॉइंट उठाकर मार्क करेंगे और एक क्रॉस लाइन कर देंगे। जितनी चौड़ी बेल्ट चाहते हो ड्राइंग करेंगे। बेल्ट का सेंटर करके क्रीज डॉट के लिए लाइन लगा देंगे। इस लाइन पर 2 इंच नीचे मार्क करेंगे जो डॉट का एंड पॉइंट है। अब हम फ्रंट में पॉकेट को मार्क करेंगे। काज से आधा इंच उठाकर पॉकेट को ड्राइंग करेंगे। हमने उसी शेप में पॉकेट को ड्राइंग करना है जिस तरह दामन का शेप है। पॉकेट की ड्राइंग में 3 सूत का डॉट मार्जिन भी ड्राइंग करेंगे। पॉकेट में 2 इंच के फ्लॉप के लिए ड्राइंग कर देंगे। क्रीज डॉट से आधा इंच के फ़र्क पर पॉकेट के लिए मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर पॉकेट की चौड़ाई को ड्राइंग कर देंगे। अब हमने पॉकेट में से जितना डॉट मार्जिन निकाला है उतने मार्जिन में पैनल को छोटा करके लाइन लगाएंगे
और इस लाइन के हिसाब से बाकी आर्म होल को साइड तक ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोट में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। लब से आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। हाले में भी आधा इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। शोल्डर और पैनल को लाइन पर कटिंग करेंगे। पैनल में डॉट मार्जिन को निकालकर कटिंग कर देंगे। पॉकेट से नीचे 3 सूत अंदर एक क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये हमारे क्रीज डॉट का मार्जिन है। जब हम कोट के फ्रंट में क्रीज डॉट सिलाई करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम कोट में आस्तीन की कटिंग करेंगे। किस तरह हम 42 चेस्ट में आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए किनारी को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन कर देंगे। इस लाइन से 1 इंच के फ़र्क पर एक और लाइन लगाएंगे। टॉप से 8 इंच नीचे स्क्वायर में एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन से ऊपर 1 इंच पर एक और लाइन लगा देंगे। हमने ये दोनों लाइन 1 इंच के फ़र्क से लगाई हैं। आस्तीन में गोले के शेप के लिए इस लाइन से चेस्ट के 8वें हिस्से पर एक लाइन लगाएंगे जो 5.25 इंच पर होगी और एक और लाइन इसी लाइन के ऊपर लगाएंगे जो चेस्ट के 6ठे हिस्से पर होगी। 42 चेस्ट का 6ठा हिस्सा 7 इंच बनता है। हम 7 इंच पर स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन से 1.25 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इस मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। अब हम किस तरह गोले को साइज़ करेंगे कि हमने जो पहले लाइन लगाई है उस लाइन तक क्रॉस सेंसिटिव रखेंगे और चेस्ट के 4ठे हिस्से पर मार्क करेंगे जो 10.5 इंच बनता है। इस मार्क के हिसाब से आस्तीन की चौड़ाई को साइज़ कर लें और जो आस्तीन की चौड़ाई में 1 इंच पर हमने लाइन लगाई थी इस लाइन तक आस्तीन को सेंटर कर लेंगे। अब आस्तीन की चौड़ाई और सेंटर मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। गोले के शेप के लिए इस लाइन के ऊपर चेस्ट के 6ठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से गोले को शेप कर देंगे। गोले की सेंटर लाइन और इस मार्क को मिलाते हुए शेप करेंगे जो आस्तीन में डाउन की लाइन तक होगा। अब हमने जो आस्तीन में 1 इंच का फ्रेम बनाया था इस फ्रेम पर आस्तीन में गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। इस गोलाई को आपने इस 1 इंच के फ्रेम के अंदर ही ड्राइंग करना है। अब हम आस्तीन में गोले के बाकी शेप को ड्राइंग कर देंगे जो आस्तीन के डाउन की लाइन तक है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह आसानी से आस्तीन में गोले की ड्राइंग की है। अब हम लेंथ को साइज़ करेंगे। 1.25 इंच के मार्जिन को छोड़कर आस्तीन में लेंथ को मार्क कर लेंगे जो 25.5 इंच का साइज़ है और इस मार्क से आस्तीन को सेंटर कर लेंगे। ये सेंटर हम 1 इंच उठाकर करेंगे। अब इस सेंटर मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। लेंथ को भी स्क्वायर लाइन कर देंगे। आस्तीन में गिदरी के शेप के लिए कोनी की लाइन तक कर्व शेप में ड्राइंग कर लेंगे। 1 से 1.25 इंच का शेप होना चाहिए आस्तीन के कर्व के लिए। आस्तीन की सेंटर लाइन पर कोनी की फिटिंग के लिए आस्तीन की चौड़ाई से आधा इंच अंदर मार्क करेंगे और आस्तीन में बॉटम के साइज़ के लिए चेस्ट साइज़ के 6ठे हिस्से में आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे जो 7.5 इंच बनेगा। अब इन दोनों मार्क के हिसाब से हम आस्तीन को शेप दे देंगे और इस शेप के हिसाब से आस्तीन की लेंथ को स्क्वायर करते हुए लेंथ को स्क्वायर में लाइन कर देंगे। 3 इंच के मार्जिन को भी लाइन कर देंगे। मार्जिन को आधा से 1.25 इंच बाहर निकाल कर ड्राइंग करेंगे। अब हम गोले के ऊपर ताल को भी ड्राइंग कर लेंगे। 1.25 इंच चौड़ाई में अंदर मार्क करेंगे। गोले में डाउन के पॉइंट से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे और सेंटर लाइन पर आधा इंच अंदर मार्क करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से ताल में गिदरी को ड्राइंग कर लेंगे। वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं यहीं पर आपको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ।
ताल के पास को भी ड्राइंग कर देंगे। अब जितना साइज़ हमें ताल में मिल रहा है इसको सेंटर कर लेंगे। 8 इंच का साइज़ हमें मिल रहा है जिसका सेंटर 4 इंच है। ये सेंटर हमारे गोले के सेंटर के साथ मैच हो रहा है और इस सेंटर मार्क के हिसाब से हम ताल को शेप कर देंगे। ताल को शेप देने के लिए डाउन की लाइन पर आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से ताल के शेप को ड्राइंग कर देंगे। अब हम कोड में आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। पहले हम गोले को कटिंग करेंगे और जिस तरह हमने ताल को ड्राइंग किया है आप ताल को इसी शेप में कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।